हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आपके लिए आज के वीडियो में हम लेके आए हैं हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चन, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए ऐसे भी आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या दोस्तों कि क्या कहता है कि गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है। क्या गंधार महाजनपद की राजधानी जो है दोस्तों ये है तक्षशिला में। कहाँ पे है दोस्त? तक्षशिला में। सॉरी, बहुत बड़ा हो गया है ये। तक्षशिला में राजधानी जो है गंधार महाजनपद की है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि हर्यक वंश, क्या है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो ये अजात शत्रु को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? अजात शत्रु को जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हर्यक वंश के रहने वाले थे और इन्हें कुनिक के नाम से भी जाना जाता था, कि अजात शत्रु को। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया। क्या है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम माने होता है किनारे पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है उदयन ने। कौन किया है दोस्त? उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया है। और कहाँ? तो ये गंगा और सोन नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। ये बोलता है 4 नंबर बोलता है दोस्त कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीत की आयोजना किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता। यहाँ पे था छूट गया है, वो जाता था। तो दोस्तों ये हो जाएगा नंदीवर्धन, सॉरी बी नंबर कालाशोक है। यह है कालाशोक, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था और ये शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध धर्म संगीत का आयोजन करवाया था। कौन? काकशोक। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महायान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महायान की जब मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? जगह का नाम बताना है दोस्तों। ये हुआ था बेबीलोन में। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महायान की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, क्या है कि सिकंदर महायान एवं पोरस पुरुष की सेन में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट होगा? लट लिखा गया है, तट पर प्राव डाला हुआ था। तो किस नदी के? तो ये डाला हुआ था झेलम नदी के तट पर। कहाँ पे डाला हुआ था? झेलम नदी के तट पर डाला हुआ था जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 7 नंबर है क्वेश्चन, बोलता है कि किस प्रकार का मृत्यु भांड, जिसे कहते हैं पटरी, भारत में द्वितीय नागरीकरण ऑब्लिक होगा यहाँ पे, शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों ये माना गया है उत्तरी काले पाषाणीकृत बर्तन को माना गया है मृत्यु भांड पट्टी भारत में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, क्या बोलता है दोस्त कि पौली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पौली एक ग्रंथ है जिसमें गांव के जो मुखिया होता है उसे क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि ऑप्शन में दिया है
भोजन ग्राम भोजक ज्येष्ठक ग्रामपति, उसके बाद ग्रामक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भोजक क्या है, भोजन एवं भोजक, भोजन ग्राम भोजक हो जाएगा। जी हाँ, तो हमारा ग्राम भोजक ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो अवंतिका। क्या था, अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्यंत। कौन था, महापद्यंत था नंद वंश के संस्थापक। ए नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना दोस्त। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 11 नंबर, क्या बोलता है कि ग्रीक, जिसे यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जैंद्रमीज कहा गया है। क्या बोलता है कि ग्रीक यूनानी लेखक को द्वारा किसे अग्रमीज जैंद्रमीज कहा गया है। तो दोस्तों ये कहा गया है महापद्यनंद को, महापद्यनंद को बोला गया है। जी, महापद्यनंद को बोला गया है। क्या बोला गया है, तो ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंद्रमीज कहा गया है। तो किसे कहा गया दोस्तों, आपको बता दिए ना किसे कहा गया है दोस्त। तो ये घनानंद को कहा गया है, घननंद को। ठीक है, धननंद को कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया। प्राचीन भारत में पहला जो हुआ था आक्रमण विदेशी का, उसे किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है ईरानियों द्वारा। किसके के द्वारा, ईरानियों के द्वारा पहला आक्रमण किया गया है भारत में। विदेशी आक्रमण जो पूछा जाएगा वो किसके द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्त, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, चलिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि क्या बोलता है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया। दोस्तों क्या बोला कि प्राचीन भारत में पहला दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया। यानी कि वो व्यक्ति वही था जो दूसरा विदेशी आक्रमण किया और पहला यूरोपीय आक्रमण के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो एक किया गया है दोस्त, क्या है, आरोपियों द्वारा, यूनानियों, क्या है, यूनानियों द्वारा किया गया है। ठीक है, यूरोपियों द्वारा नहीं, यूनानियों द्वारा किया गया है। ठीक है, ये दोस्त मिस प्रिंटिंग हो गया है, सॉरी, मिस प्रिंटिंग को पहले मिटा देते हैं। जी, मिस प्रिंटिंग है ये जो आक्रमण किया गया है दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण जो है ये यूनानियों द्वारा किया गया है। किसके द्वारा दोस्त, तो यूनानियों द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, बोलता है, एक सेकेंड, ये ऑप्शन जो है वो गलत दिया गया है, उसको तनी ठीक कर लेते हैं। ये जो है बी नंबर, ये इधर लिख देते हैं। ये जो है यहाँ पे है डेरियस है, ठीक ना, डेरियस द्वारा, डेरियस वो थोड़ा इधर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं डेरियस प्रथम द्वारा किया गया है। ठीक, क्या बोलता है, ईरान में हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे
पारस साम्राज्य का 20वां प्रांत हुआ है, तो कौन है? तो यही है डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हाइडेस्पस विस्तार का युद्ध 326 में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये जो हुआ था वो किसके शासक के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिकंदर एवं पोरस के, क्या बोलता है दोस्त, सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ था, यानी कि बीच में हुआ था। हाइडेस्पियर इसी का बोला जाता है। विस्तार का युद्ध जो हुआ था ये जो है 326 में हुआ था और सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? क्या दोस्त, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? तो दोस्तों ये जो किया है 326 में, जो कि ऊपर में था, अभी ईसा पूर्व में किया था 326 में। अभी ऊपर जस्ट क्वेश्चन आया था ना, उसमें भी लिखा हुआ था 326 ईसा पूर्व जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत और आक्रमण किया था जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, क्या बोलता है कि उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है, बिंदु सागर किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों बिंदु सागर किस वंश से संबंधित थे? तो इसमें दिया गया है हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। क्या नंद वंश दिया गया है? इसमें हमको लगता है कि आप लोग को आता होगा, इसका आंसर हमको दे दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का आधुनिक नाम क्या है? दोस्तों मगध का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम यानी कि पुराना नाम क्या है? मगध का पुराना नाम क्या है दोस्त? तो ये पटना व गया जिले में है, जिसे पुराना नाम जाना जाता है। ठीक है, पटना व गया के जिले है। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसकी जो राजधानी थी वह गिरिब्रज या राजगिरी थी। कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो राजधानी थी वह रूप में चयन किया? किस रूप में चयन किया गया था? तो वो किया गया था दोस्त, ये जो किया गया था वो उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। क्या 16 महाजन पदों की जो सूची उपलब्ध है वह कहाँ पे है? तो ये दोस्त ये जो है ये 21 नंबर में बी का होगा, अंगुत्तर निकाय में। क्या? अंगुत्तर निकाय में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 22 नंबर। क्या दोस्त, अभी तक हम सब 22 तक आ गए हैं। 22 में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान की समकालीन था? क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ओ सॉरी, इसका तो सी नंबर ऑप्शन है गायब है। दो कहाँ चला गया हो सी नंबर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा घननंद। घननंद जो था वो सिकंदर महायान का समकालीन था। क्या था? समकालीन था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किधर चला गया हो? और 22 तो हम आ गए, इसमें है 23 ना पढ़ना है जी। 23 में बोलता है कि प्रथम मगध साम्राज्य, क्या प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ वो किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों ये जो हुआ था ये हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में। क्या बोलता है दोस्त? 24 में बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था? दोस्तों कौन नहीं रहा? आहो इसको एक करो सी नंबर गाय भाई हो। हाँ कैसे बन रही रहो सी नंबर, एक ऑप्शन सी न है। एक आंसर जो हो जाता हो ना 24 के, वो जो हो आपका हो जाएगा कौशाम्बी। ये जो था कौशाम्बी नहीं रहा, यानी कि गिरिब्रज भी रहा है, राजगिरी भी रहा है। और सी नंबर तो ऑप्शने न बुझाई छे हो, तो सी नंबर के कैसे बतैयो? कौशाम्बी न रहलै है मगध साम्राज्य की राजधानी। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 25 में। क्या बोलता है कि अजातशत्रु किस राज्य के राजा थे या नवाब राजा थे? और किस राज्य के थे? अजातशत्रु जो थे वो किस राज्य के थे? तो ये मगध के थे। मगध के राजधानी कौन नहीं रहा है? अभी जस्ट बताए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। क्या 26 नंबर में बोलता है कि अभिलेखीय शक में प्रकट होता है। अभिलेखीय शक से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर का कहाँ खोदाई गई थी? यानी कि शक, अभिलेखीय शक से प्रकट होता है कि नंद राजा जो थे ना ओकरा आदेश से ना एगो नहर खोदल गई रहा। उ नंद नहर वो कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ पे है आपको पता है? का नहीं पता है तो ये है कलिंग में है, और पता है तो अच्छा बात है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, कहता है 27 नंबर। क्या 27 नंबर क्या कहता है कि पहला ईरानी शासक, क्या पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन भाग के किया था? तो ये किया था डोरिया के। किसको किया था? डोरिया जी, डोरिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। कौन है? 28 नंबर है मगध के राजा अजातशत्रु। मगध के राजा अजातशत्रु, ये क्वेश्चन ऊपर आया था कि मगध के राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। अजातशत्रु कहाँ के शासक थे? तो मगध के शासक थे। इससे क्वेश्चन में ही आ गया कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस राज्य के साथ युद्ध रहा? सदैव किस राज्य के साथ युद्ध रहा? कहाँ होगा या दोस्त? इसमें तो दिया है बहुत। बजिज संग वैशाली, जो कि वैशाली में है। पंचाल है, दोनों के साथ है, किसी के साथ नहीं। तो इसमें से कोई एक के गुना होगा दोस्तों। ये जो होगा 28 नंबर का हो जाएगा हमको। बज्जी संग जो कि वैशाली में है, उनके साथ जो है ना अजातशत्रु गणराज्य के साथ युद्ध किए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रय-मूसल जो है इसे क्या कहा जाता है? एक ऐसा रस जिससे गदा जैसा हथियार जुड़ा हो। एक ऐसा शस्त्र होगा यहाँ पे
शस्त्र जिससे गदा जैसा हथियार जुड़ा हो तथा महाशिला कंटक जिसे पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र कहा जाता है। यानी कि पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र को क्या कहा जाता है? पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये महाशिला कंटक कहा जाता है पत्थर से फेंकने वाले को। और एक ऐसा शस्त्र जिसे गदा जैसा हथियार जुड़ा हो उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रायशूला। शायद आपको याद आ गया होगा कि बाहुबली में बल्लाल जो था इसी का उपयोग करता था। ठीक, तो 29 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा अजात शत्रु जो थे वो इनका प्रयोग किए थे। कौन किए थे? तो अजात शत्रु। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो ये जो थे वो धननंद थे। कौन थे? धननंद थे अंतिम सम्राट नंद वंश के। कौन थे? धननंद। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 31 नंबर। क्या 31 से ना होगा? 30 नंबर कर लिए ना? हाँ 31 होगा। भारत में सिक्कों जिसे कहते हैं मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों एवं मुद्रा का प्रचलन बोलता है कब हुआ? तो दोस्तों ये कब हुआ है? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 600 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक, कब हुआ है? 600 ईसा पूर्व में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कितना है? 32 नंबर है। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसमें से कौन थे दोस्त? तो ये थे अजात शत्रु बुद्ध के समकालीन थे, यानी कि बुद्ध के अथी जो थे वो मानते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है 33 नंबर है। तो 33 नंबर क्या बोलता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? यानी बड़ा राज्य जो उभरता था उसका क्या कारण था? तो दोस्त ये जो थे ये एक ही नंबर में आंसर। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग जो होता था, इसी कारण उदय का मुख्य बड़े राज्य का उदय हुआ। ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, चलिए हमारा 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि क्या बोलता है? मगध साम्राज्य जो बिंबिसागर ने अपने राजवैद्य जीवक के किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राजा के चिकित्सा के लिए, किस राजा के उपचार के लिए चिकित्सा भेजा था? तो दोस्तों ये भेजे थे एहो उल्टा कैले हो, ये तो सीए ऊपर लिख ले हो, महागड़बड़ कैले हो। यानी कि यह हो जाएगा आपका अवंती को भेजे थे, अवंती राजा थे उन्हीं को भेजे थे। ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? किस शासक ने? आहो तो बिंबिसागर तो साथे में रहे, तो कौन मिला लेलकै रह? हाँ तो सी नंबर शिशुनाग मिला लेलकै रह। काहे कि बिंबिसागर तो एकरा उपचार के लिए डॉक्टर भेजलकै केकरा? अवंती के। ठीक ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कहै छै 36 नंबर कि किस मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में मिला लिया? अंग एगो रहे अथी कथी रहे? अंग एगो अथी राजा रहे, मतलब मगध साम्राज्य ने अंग का विलय अपने राज्य में मिला लिया। किस शासक ने मिला लिया था? तो दोस्तों ये मिला लिया है बिंबिसागर ने। जी हाँ, बिंबिसागर ने। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने क्या बोलता है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय
मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो किसने नहीं किया दोस्त? तो ये जो नहीं किया वो है बतस्य को नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हमारा 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 38 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? किसने किया दोस्तों? तो ये किया है अजात शत्रु ने। किसने किया? अजात शत्रु ने काशी एवं लिच्छवी विलय का मगध साम्राज्य में किया। ठीक है, उसका हमारा 40 नंबर क्वेश्चन आता है। ओहो, गड़बड़ कर दिए। 39 था ये ना। 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? किस राजवंश का शासक था उत्तर भारत में? तो दोस्तों उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। ठीक है, नंद वंश का शासक था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्वी 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था दोस्त? तो ये जो था वो ये कौन था? तो दोस्त ये जो था मगध था, सबसे शक्तिशाली था उत्तर भारत में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन है? पंचाल महाजनपद की राजधानी कौन है दोस्त? ये जो है अहिछत्र है। ठीक ना, महाजनपद को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो साकेत थी। क्या थी? साकेत थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि 44 में बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। किस राज्य में नहीं थी दोस्त? तो ये थी, किस राज्य में नहीं थी? तो ये थी मगध में। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी मगध में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस सेनिया जिसे नियमित और स्थलीय सेना रखने वाला जिसे सेनिया कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्त? तो ये कहा जाता था बिम्बसागर जो थे वो सेनिया माने कि नियमित और अस्थाई सेना रखने वाले को बिम्बसागर जो थे वो रखते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस उग्रसेन यानी कि भयानक सेना स्वामी, उग्रसेन किसे कहा जाता है? भयानक सेना के रखने वाले के उग्रसेन कहा जाता था। उसे कौन थे राजा? वो राजा थे महापद्यनंद। ठीक है, महापद्यनंद जो थे वो भयानक सेना रखे थे, उसे उग्रसेन से कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन? 47 नंबर क्वेश्चन है, डेरियस डेरियस को क्या कहा जाता है? डायरवा ने 1556 ईसा पूर्व है। बीसी माने ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व माने ईसा पूर्व को जो होता है वह बीसी होता है, बीसी कहा जाता है। ठीक है, तो ईसा 556 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर इसे ईरान का विश्व तक क्षत्रिय जैसे प्रांत बनाया, जिसे उससे कितना राजस्व प्रदान किया गया था? तो कितना किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 360 टैलेंट। ठीक है, 360 टैलेंट किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? इतिहासकार यानी कि इनमें से 4 गो में से एक बार छोड़ को सभी आए थे, इतिहासकार करने आए थे, इतिहास में आए थे। ठीक है, और नहीं आने वाला का नाम क्या है? तो दोस्तों नहीं आने वाला का नाम सबसे नीचे रहता है, वो है हेरोडोटस जो थे ना वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 49 नंबर, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को
क्या कहा जाता था? महाजन पद काल में महाजन एगो पद काल था, उसमें श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? श्रेयस्तीन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है या लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, क्या कहा जाता है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति का अर्थ क्या होता है? गृहपति में घर के पति होता है, इसका अर्थ क्या होता है? धनी किसान है, धनी व्यापारी है, धनी व्यक्ति। ठीक है, इनको सब छोड़ के इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमको तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धनी किसान हो जाएगा जी। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान होता है। ठीक है दोस्त, अच्छा लगे वीडियो हमारा तो लाइक कर दीजिएगा, और क्या बड़ा मेहनत लगता है। ठीक है ना, चलिए अच्छा है, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।